वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि किस महिला को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है पहला ऑप्शन नरगिस मोहम्मदी। ठीक, नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी ने मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जीता है। और यह 51 साल की हैं। 51 साल की नरगिस अब भी ईरान की एवाना जेल में कैद हैं। उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सजा सुनाई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक कितनी महिलाओं को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो इनको लेकर 19 महिलाओं को जो है नोबेल पुरस्कार अब तक, मतलब कि शांति का नोबेल पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। ठीक है, तो शांति का अगर नोबेल पुरस्कार पूछा जाए कितनी महिलाओं को अब तक मिला, तो इनको लेकर 19 महिलाओं को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर ईरान की बात किया जाए तो ईरान ईरान की यह दूसरी महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तो अब ये बात आती है कि वो पहली महिला कौन थी ईरान की जिनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2003 में ध्यान दीजिएगा, 2003 में सीरीन एबादी को मिला था। किसको? सीरीन एबादी को। तो हमने इस क्वेश्चन के साथ क्या जाना कि अ, नोबेल पुरस्कार 2023, ठीक, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को मिला है। ठीक, और अब तक 19 महिलाओं को जो है, इनको लेकर 19 महिलाओं को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और यह ईरान की जो है दूसरी महिला है जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे पहले 2003 में ईरान की सीरीन एबादी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अगर इनकी बात की जाए नरगिस मोहम्मदी की, तो ये अभी भी जो है ईरान की जो एवान जेल है उसमें बंद है और 31 साल की सजा के साथ 154 कोड़ों की भी सजा सुनाई गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 लेखक जॉन फॉसे, क्या, जॉन फॉसे को सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि वह किस देश से हैं, तो वो नॉर्वे से हैं। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉस या जॉन ओलाफ फॉस को उनके अभिनव नाटकों और गद्यों की रचना के लिए दिया गया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि स्वीडिश क्रोनर SEK प्रति पूर्ण नोबेल पुरस्कार के लिए 11 मिलियन निर्धारित की गई है, जो कि इंडियन रुपी में इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.3 करोड़ रुपए होती है। कितना? 8.3 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण वन और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2022 में की गई थी। और इस प्रकार 2023 में दूसरा डॉल्फिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जा रहा है। 2009 में इसी दिन, मतलब कि 5 अक्टूबर को ही गंगा नदी के डॉल्फिन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में अपनाया गया था। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं डॉल्फिन के बारे में। तो गंगा गंगा नदी गंगा नदी के डॉल्फिन या प्लेटिनिस्टा गैंगेंटिका, जिसे आमतौर पर सूस के रूप में जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक डॉल्फिन है। यह भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, सांगो नदी प्रणालियों में पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो 2 से 8 अक्टूबर के बीच में किया जा रहा है। भारत के वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और यह भारत की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है।
1957 में पहला वन्यजीव सप्ताह मनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया था, तो 1957 में। और ये कब से कब तक मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक जो है अक्टूबर में 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस महिला को ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जी हाँ, ये हैं सुधा मूर्ति। तो इन्फोसिस के को फाउंडर एन नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को टोरंटो में कनाडा इंडियन फाउंडेशन सीआईएफ द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार, जिसका मूल्य लगभग $50,000 है, प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट भारतीय व्यक्तित्व को पुरस्कृत किया जाता है जिसने अपने संबंधित क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी हो। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर राइडर कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह है अमेरिकी टीम, ऑप्शन डी। तो यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने अपने प्रतिद्वंदी अमेरिकी टीम को हराकर राइडर कप 2023 का खिताब जीत लिया है। और 44वां राइडर कप इटली के रोम के गाइडोनिया में स्थित मार्को सिमोन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खोला गया है। और यह यूरोपीय टीम द्वारा जीता गया 14वां राइडर कप खिताब है, जबकि उप विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम ने अब तक 27 राइडर कप खिताब जीत चुके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 47वें स्थान पर है। क्या? 47। तो भारत में भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत से मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देश स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 47वें स्थान पर पहुंच गया है। और अब वह जापान, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देशों से आगे है। ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला ने यह आंकड़ा पेश किया है। देश में 5G की शुरुआत के बाद से मोबाइल स्पीड 3.59 गुना में वृद्धि देखी गई है। और औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 Mbps था, जो बढ़कर अगस्त 2023 में 50.21 Mbps हो गई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में देश को चुना गया है। तो ये है देश भारत। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को तीसरी बार चुना गया है। इससे पहले भारत को 2018, 2021, 2021, 2023 के लिए चुना गया था। एआईबीडी की स्थापना 1977 में की गई थी। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जी, यह अपना देश भारत करेगा। नौवां G20 संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर जीता स्वर्ण पदक? है, ठीक है, तो आपको उस टीम का नाम बताना है। तो जापान को हराकर। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के लिए मनप्रीत सिंह 25वें मिनट में, अमित सिरोही 36वें मिनट में, कप्तान हरमनप्रीत सिंह 32वें मिनट में, अभिषेक 48वें मिनट में, हरमनप्रीत 59वें मिनट में कुल मिलाकर 5 गोल दागे। एशियन गेम भारत ने 1966, 1998, 2014 और अब 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। इसको ध्यान रखिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।